ये जो बुलडोजर कल्चर है, इसको कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है और बहुत ही खराब फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को कहा है कि बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है, बुलडोजर सॉल्यूशन नहीं है। 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम, उससे क्या, वो तो कार्यक्रम चलते ही हैं। अब मान लीजिए नया साल आएगा, इसको कौन रोक लेगा? क्रिसमस आएगा, कौन रोक लेगा? तो त्योहार कार्यक्रम तो चलते ही होते हैं, होना भी चाहिए कार्यक्रम। 27 का चुनाव आप लोग जिताने जा रहे हो, आप हमारे पत्रकार साथी जिताने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर लड़ेंगे? जो आपने जो मुद्दे बनाए उन्हीं पर चुनाव होगा। मीडिया का कोई भरोसा नहीं, जिसका ताना उसका गाना। योगी जी कह रहे हैं स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। वो देखिए, उनकी बात इसलिए मत मानो, जब उनकी कुर्सी हिलती है तो क्रिमिनल हो जाते हैं। आप यकीन करना, ये बात सीरियस लेना, अपने जैसा मत बनाना या न्यूज बेसिकली मत बनाना। जब भी उन्हें ये लगता है कि उनकी कुर्सी हटा दी जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते समय पटना में वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है ये खबर सरकार तक पहुंच गई हो, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो क्रिमिनल हो जाते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उन्हें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इतिहास क्या था, बस उन्हें डिवीजन करना है। इसीलिए समाजवादी पार्टी विजन के साथ जा रहे, डिवीजन के साथ नहीं जा रहे। हम एक विजन के साथ जा रहे हैं कि न्यू इंडिया कैसे बने, टेक्नोलॉजी को कैसे लगे। आज ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है। अब वो बीजेपी के हैं तो कहेंगे ऑरेंज इकोनॉमी मतलब ऑरेंज कपड़ा पहन लो। तो जो चीजें बदल रही हैं, आज बरेली इतना बड़ा शहर हो गया, या लोगों के पास आज मोबाइल है, या इतना वेल कनेक्टेड है, इन्फॉर्म्ड है वेल, तो चीजें बदली हैं। नया नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है। आपने स्मार्ट बरेली बनाने के लिए कहा, कितना बन गया आपका स्मार्ट? अभी जब मैं आ रहा था, मंडी के सामने 3 गधे दिखाई दिए, और नहीं मानते आप, पुलिस से पूछ लेना। अगर स्मार्ट सिटी है, सीसीटीवी तो देख लीजिए। अब बताइए, बरेली आए और 3 गधे मिल जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा। और अब मुख्यमंत्री जी सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर, किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। उनसे कहिए वेनिस वहां नहीं है। बीजेपी 2 चीजें कभी नहीं बताएगी, और आप पूछ लेना जाओ। सुना है बहुत वीआईपी आए हैं शहर में आज। एक, जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम क्या है? ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बताते हैं। लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा, बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीजें उन्होंने कही हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं अपनी जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था, प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख लीजिए, किसी भी सैनिक स्कूल को देख लीजिए। सवाल ये है कि इतना राष्ट्रभक्त नहीं यार ये लोग। लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था, और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं, जो 2026 आने वाली है, कि 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है? ये मैंने लोकसभा में पूछा था, और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीजों में उलझा के रखेंगे, SIR में या हिंदू मुस्लिम में। और ये सरकार से प्रायोजित है, बहुत सी चीजें गवर्नमेंट से प्रायोजित हैं।
अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ चीजों को तो आप कैसे बचोगे आप? तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें उम्मीद है कि सच पहुंचाएं। तो दो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं। जिन लोगों को राशन सरकार दे रही है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हमारा क्षेत्रफल भारत का 2014 में क्या था और आज 2026 में क्यों है, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ से एरियल डिस्टेंस क्या होगा चीन का? क्या चीन हमारे बगल में बैठा हुआ है? इस चीन को बीजेपी की सरकार ने जमीन भी दे दी और हमारा बाजार भी दे दिया। मेक इन इंडिया क्या होगा बताओ? ये सब लगा हुआ सामान सब चीन का है। तो हमारे देश की पूरी इकोनॉमी आप चीन को दे रहे हो। आप हमारा क्षेत्रफल वो कब्जा कर रहा, तो आप किसको उलझाए हुए हमें और आपको? इसलिए ये दो सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं आपसे। जब अगली बार मिलेंगे तो हमें उम्मीद है आपका ही कोई साथी बताएगा कि बीजेपी ने ये कहा है।